अद्भुत महाकाल लोक के लोकार्पण के लिए पूरी उज्जैन नगरी जोरों शोरों से तैयारियां कर रही हैं और यहाँ पर तमाम जो संत हैं, तमाम मंत्री हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर हम शिप्रा घाट पर मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर बाल योगी जी भी मौजूद है। बाल योगी अवमेश नाथ जी, सर आपका स्वागत है लल्लूराम पर। मैं जानना चाहूंगी, महाकाल की नगरी ऐसा लग रहा है कि सिंहस्थ का ही बिल्कुल रूप दिया जा रहा है। सब जगह उजाले ही उजाले हैं, तैयारियां ही तैयारियां सब जगह। भगवान महाकाल की असीम कृपा है कि सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे सिंहस्थ कुंभ मेला लग रहा है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। जब सनातन धर्म का कोई उत्सव होता है तो संत और भक्त सब लोग प्रसन्न होते हैं। और हम तो फिर भगवान महाकाल की नगरी में रहते हैं, हम यहाँ का अन्न खाते हैं और हमको सबसे बड़ी प्रसन्नता है, विशेषकर सारे देश के संतों को, कि महाकाल की नगरी का एक नया स्वरूप समाज के सामने आ रहा है और जनप्रतिनिधियों का भी नया स्वरूप सामने आ रहा है कि जनप्रतिनिधि इस देश की संपदा को कैसे संभाल पाता है और कैसे उसको सुरक्षित रख पाता है। तो मैं माननीय मोदी जी के प्रति श्रद्धावान हूँ, उनको आशीर्वाद देता हूँ महाकाल की नगरी से कि यहाँ एक महाकाल लोक का लोकार्पण, उसमें अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि वो कोई ऐसा संग्रहालय नहीं बना रहे हैं जहाँ मूर्तियों को देखा जाए। वो प्राचीन हमारी जो धरोहर है उसको सजाने और संवारने का, वो और 1000 साल तक जीवित रहे और हमारी जो ये पाश्चात्य सभ्यता जो हावी हो रही है सनातन धर्म पर या आध्यात्मिकता पर, उसको रोकने का एक बड़ा संकल्प है। और उस संकल्प में हम उनसे भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो सफल हो और ये महाकाल लोक का लोकार्पण जो है ये पूरे विश्व में जाए और विश्व को ऐसा लगे कि भारत आज भी सनातन धर्म के प्रति सजग है और तैयार खड़ा है। और विश्व में भारत की जो आन बान शान बनी थी कि विश्व का जो विश्व गुरु है भारत, तो वो आज भी स्थिर है इस स्थिति में। बिल्कुल, देखिए सनातन धर्म को और बढ़ावा देने के लिए महाकाल लोक एक बड़ी जो स्थापित कर रहा है। यहाँ पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, धार्मिक पर्यटन के रूप में भी अब उज्जैन नगरी विकास करेगी, रोजगार आएगा, आमदनी भी लोगों की बढ़ेगी। छोटे दुकानदार भी काफी खुश है जब उनसे बातचीत हुई थी। ये बात सही है कि जब बाहर से कोई यात्री आते हैं, चाहे वो धर्म यात्री हो या सामान्य यात्री हो, तो स्वाभाविक रूप से सभी सांस्कृतिक के साथ साथ व्यापारिक गतिविधियों पे फर्क पड़ता है। और उज्जैन तो वो जगह है जहाँ पर आकर के लोग एक अलग प्रकार का आनंद का अनुभव करते हैं। स्वाभाविक रूप से इसमें छोटे से छोटे दुकानदार से लेकर ऑटो रिक्शा वाले, होटल वाले, सभी प्रकार के व्यवसायी लोगों को इसका लाभ भी मिलेगा। लेकिन उससे बड़ा लाभ ये होगा कि जिस संस्कृति को हम जुड़ना चाहते हैं, जिसको जानने के लोग जिज्ञासु हैं, उन जिज्ञासु को जिज्ञासाओं का समाधान करने का ये स्थान बनेगा। शैव संप्रदाय मोटे तौर पे भगवान शंकर का जो महादेव रूप है वो निराकार रूप है, और निराकार रूप होने से स्वाभाविक रूप से उनका जो साकार रूप देखने का मौका चाहिए। वो साकार रूप में शिव पुराण के हिसाब से कौन कौन सी घटनाएं हैं, उन घटनाओं को समझने देखने का बहुत अच्छा स्थान। एक जो परिकल्पना तैयार की थी सरकार ने, एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं, आज पूरा हुआ है। उज्जैन वासी सबसे ज्यादा उत्साहित हैं कि इतनी बड़ी जो ऐतिहासिक चीज है उज्जैन नगरी में स्थापित हुई। स्वाभाविक रूप से एक अलग प्रकार का अलौकिक आनंद भी आ रहा है और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये तो पहला चरण है। अब बाबा महाकाल की इच्छा हो कितने चरण चलेंगे, क्या क्या होगा, अभी उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे अभी जिस प्रकार के पहले चरण के काम थे उनका लोकार्पण हो रहा है, अभी द्वितीय चरण का काम चल रहा है। उसके बाद और आगे जरूरत पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा धन की कोई कमी नहीं आएगी और जो जो कर सकते हैं वो सब हमको करना है। पीएम मोदी के स्वागत की किस तरीके की तैयारियां हैं? हालांकि पूरी नगरी को सजा दिया गया है। देखिए, पीएम मोदी के लिए तो स्वाभाविक रूप से हम सब अत्यंत आनंदित हैं और उनका खास करके उज्जैन से विशेष लगाव है। उज्जैन में हर कुंभ मेले में वो आए हैं, 2004 में आए हैं, 2016 में आए हैं। मेरे स्वयं के 2013 के चुनाव में उन मुख्यमंत्री के नाते आखिरी सभा ली थी जब 2014 में वो पीएम बन गए थे। और उसके बाद के काल में भी जब वो प्रधानमंत्री तब भी बाबा महाकाल के दर्शन करने आए हैं। तो महाकाल बाबा के प्रति उनकी आस्था अगाध है और स्वाभाविक रूप से जब एक नया काम, हमारे एक नए दौर में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो ऐसे में उनका सांस्कृतिक अनुष्ठान का पक्ष भी पूरा होगा।
जब वो श्री महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। बिल्कुल सही कहा, धन्यवाद सर। देखिए यहाँ पर उन्होंने एक बहुत खास चीज़ बताई है कि पीएम मोदी को खास लगाव है उज्जैन नगरी से, महाकाल नगरी से, और यहाँ पर तमाम प्रकार के जो लोग हैं, तमाम तरीके की जो जनता है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखिए जमावड़ा पूरी तरीके से लगा हुआ है। फिलहाल हम शिप्रा घाट पर मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए तमाम संत पहुंचे हुए हैं। देखिए ऐतिहासिक महाकाल लोक का जो है लोकार्पण हो रहा है, इसको लेकर सभी संत चाहते हैं कि एक बार वो विटनेस करें। देखिए हम भी लल्लूराम की पूरी टीम यहाँ पर उज्जैन में लगातार 3 दिन तक मौजूद है और यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि जो ये जमावड़ आपको देखने को मिल रहा है, देखिए अगर मैं आपको खास तैयारियों की बात बताऊं तो यहाँ पर खास तैयारियां जिस तरीके से हुई है, हम फिलहाल शिप्रा घाट पर मौजूद है और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा आगे तक सजाया गया है। सजाया इसलिए भी गया है क्योंकि देखिए यहीं पर पीएम मोदी की सभा स्थल है। ये वही जगह है जहाँ से महाकाल लोक की जो पूरी परिकल्पना शुरू हुई थी और यहीं पर जो है एक बड़ी विशाल जनसभा को जो पीएम मोदी है वो संबोधित करने वाले हैं। ये पूरा शिप्रा घाट है, आगे राम घाट है जहाँ पर जो है कैलाश खेर भी अपने परफॉर्मेंस देने वाले हैं। तो देखिए पूरी तैयारियां जो लगातार जारी हैं वो कहीं ना कहीं इसलिए भी है क्योंकि देखिए देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका आगमन हो रहा है। ये आप जो दूसरी तरफ देख रहे हैं ये है यहाँ का सभा स्थल जहाँ पर पीएम मोदी जो है पहुंचेंगे और इस सभा स्थल में वो तमाम जो जनता है उज्जैन की जो देश भर से आने वाली है उनका स्वागत करेंगे, उनको संबोधित करेंगे और इसी को लेकर सबसे ज्यादा खास तैयारियां पूरे प्रदेश भर में जारी है। देखिए यहाँ पर लगातार, जैसे अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी को लेकर भी खास तैयारियां की गई हैं। पूरी फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है। सिक्योरिटी के लिए एसपीजी को तैनात किया गया है। फिलहाल महाकाल कॉरिडोर में सभी जगह से पूरी एंट्री बंद है और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो तमाम जो पुलिस फोर्स है वो पूरी तरीके से तैनात है और यहाँ इसलिए भी सिक्योरिटी फोर्स इतना ज़्यादा है क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और इसीलिए जो है उनके रुकने की तैयारियां की गई हैं, उनके ठहरने की तैयारियां की गई हैं। लेकिन जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा उत्साहित इसलिए क्योंकि देखिए पीएम मोदी के जो है लोकार्पण के बाद, उनके जो महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद जो है वो कॉरिडोर लोगों के देखने के लिए खोला जाएगा और इसीलिए पूरी तरीके से जो तैयारियां हैं वो लगातार जारी हैं। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरें आपको दिखाने की हम पूरी कोशिश करें। अभी हमारी उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी से जब बात हुई, उनसे भी उनका भी यही कहना था कि जो है पूरी परिकल्पना के साथ तैयार किया था। हमारे साथ एक और यहाँ पर संत मौजूद है। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है लल्लूराम में आपका। सबसे खास बात यह है महाकाल लोक जिसको अद्भुत बना दिया उज्जैन नगरी ने, सरकार की पूरी तैयारियां, सबकी तैयारियां, क्या उज्जैन वासी और आप लोग पूरी तरीके से तैयार हैं स्वागत के लिए? हम पूरी तरह से तैयार हैं और हम आज से नहीं, हमारी तो कई महीने से नींद हराम हो रही है क्योंकि हमारे अंदर एक बहुत ही एक अलग तरह की प्रसन्नता है। प्रसन्नता इसलिए है क्योंकि यह ऐतिहासिक नगरी है उज्जैन, यह पौराणिक नगरी है, यह धार्मिक नगरी है और इस धार्मिक नगरी का महत्व बढ़ाने के लिए अभी जो महाकाल लोक का ये अभी हम ये दृश्य देख रहे हैं, रात के समय जब हम देखते हैं उसको तो हमको ऐसा लगता है हम किसी एक नई दुनिया में आ गए, एक दूसरी दुनिया में, स्वर्ग में आ गए हैं। एक दिव्य लोक है वह। तो रियली महाकाल का जो लोक है वास्तव में वो दिव्य तो है ही, वो दिव्य भी है और उसमें भव्यता भी है, भव्य भी है। तो भौतिक धरातल पर भी और ऊर्जा के धरातल पर भी, आध्यात्मिक धरातल पर भी यह लोक दिव्य हो गया है। इसके लिए मैंने यहाँ एक ही मुझे एक अभाव दिखा था कि नाम जो थे पहले यहाँ अंग्रेजी में सब रखे हुए थे, तो मैंने एक सुझाव जरूर दिया था माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख करके और उसकी एक प्रति मैंने अपने मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भेजी थी। उसके 2 महीने बाद मैंने निवेदन किया था कि कम से कम ये हमारे हिंदू धर्म के सनातन स्थान है तो ये या तो संस्कृत में या हिंदी में इनके नाम होने चाहिए, सब नाम अंग्रेजी में नहीं हो सकते। जिन अंग्रेजों को हमने भगाया उनकी हम भाषा पर इतना गर्व क्यों करें? ये धार्मिक स्थल है, हम तो अपनी संस्कृत और संस्कृति पर गर्व करते हैं, अपनी राष्ट्रभाषा पर गर्व करते हैं। तो सुझाव मैंने दिया था कि इनके नाम हिंदी में होने चाहिए। तो 2 महीने बाद माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, वो घोषणा करके गए थे और मुझे बहुत हृदय से इस बात की प्रसन्नता है कि उन्होंने घोषणा की। उसके बाद यहाँ के सारे जितने नाम थे, जैसे महाकाल टिकट कियोस्क था, महाकाल प्लाजा था, महाकाल कॉरिडोर था, सब हिंदी में हो गए। सब तो महाकाल का कॉरिडोर का तो महाकाल लोक हो गया, और कौन से नाम बदले गए? बदले गए। अब वहाँ कम से कम 25-30 नामों की सूची है। आप वहाँ जाओगे तो आपको सब, मैं आपको उदाहरण दे तो रहा हूँ, जैसे महाकाल प्लाजा दे, हाँ, तो वो सब नाम बदले गए। तो उससे कम से कम कोई व्यक्ति आएगा तो उसको एहसास होगा कि हम हिंदुस्तान की धरती पर हैं, सनातन संस्कृति में, सनातन संस्कृति के किसी मुख्य स्थान पर हैं। ये प्रतिकल्पा है। इस सृष्टि का जब प्रारंभ होता है तो उज्जैन से होता है। तो इतनी प्राचीन नगरी, धरती की सबसे अधिकतम कोई प्राचीन नगरी तो उज्जैन है।
तो उसमें अगर हम अपनी संस्कृति का सम्मान नहीं कर पाएंगे तो कहाँ करेंगे। तो इसके लिए शासन ने जो हमारे सुझाव को गंभीरता से लिया है, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, आशीर्वाद, शुभकामनाएं, साथ ही आभार भी मानता हूँ कि उन्होंने सुझाव को गंभीरता से लिया। अब मेरी एक ही मांग और रह गई, अभी मांग तो मैं तो करता रहता हूँ धर्म संस्कृति के हित में, हमारे संत हैं इस नाते एक काम है। सरकार की प्रशंसा करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि महाकाल लोक में अब ये बेगम बाग नहीं होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए गौरी बाग, क्योंकि महाकाल वन है। महाकाल वन के अंदर बेगम बाग कैसे हो सकता है। महाकाल वन के अंदर तो पार्वती वन होगा, पार्वती का बाग होगा, तो उसका नाम गौरी बाग किया जाए। वहाँ एक मन्नत गार्डन है, उसको मनौती गार्डन किया जाए, ठीक है कि नहीं। दूसरे हम देखते हैं कि वहाँ देवास गेट से लेकर के महाकाल तक दोनों तरफ कई जगह तो मांस की दुकान है। अच्छा, जब भक्त लोग, श्रद्धालु लोग आते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए तो अपना ऐसे नाक बंद करके आते हैं, उनको बहुत आत्मग्लानि भी होती होगी, उनकी श्रद्धा को, आस्था को बहुत ठेस पहुंचती होगी। तो मैं चाहता हूं कि वो दुकानें, और जब इंदौर रोड से आते हैं तो पुल से नीचे उतर के भी ये दृश्य देखने को मिलते हैं, तो ये सब बंद किया जाए, उज्जैन को पवित्र नगरी घोषित किया जाए। और इसी अवसर पर अगर कर दिया जाता है तो मैं समझता हूँ माँ क्षिप्रा का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद ऐसे भी है और अधिक रहेगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारी सनातन सभ्यता को, हमारी सनातन संस्कृति को जिस प्रकार से सहेजा है, ओहो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और ये प्रेरणा भी मुझे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से मिली थी। अच्छा। जब मैं उस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था तो मैंने वहां जाके देखा कि वो सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन वो कॉरिडोर शब्द मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए मैंने एक प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था। हमने कहा अगर ये कॉरिडोर की बजाय हम इनके नाम कुछ भी हिंदी में रखेंगे तो और अच्छा रहेगा। सनातन तो संस्कृति को आने की हमें आगे बढ़ाना, हाँ, आगे बढ़ाना है, प्राथमिकता देनी है। देश करवट बदल रहा है, हम आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो उस बीच में हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, इन तीनों की ओर हमको ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर सबसे खास बात आपने बताई है, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, इन तीन चीजों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। देखिए उज्जैन की नगरी है, सनातन धर्म की नगरी है, संस्कृति की नगरी है, और यहाँ पर यही एक गुजारिश है इन संतों की, तमाम जो धर्मांत वाले लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कि वो यहाँ पर आए, अगर कोई भी भक्त वो बिना दर्शन के वापस ना लौटे। साथ ही जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी अड़चने हैं और भी ज्यादा उज्जैन नगरी में जो आ रही हैं, उन्हें खत्म किया जाए और खुशी खुशी महाकाल चरण के जो कॉरिडोर का जो चरण है उसमें आगे बढ़ता जाए और लगातार विकास होता रहा। यहाँ पर हमने बातचीत करी उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से, साथ ही तमाम दो संत हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। लल्लू राम के लिए केशव मराठा के साथ अमृतांशी जोशी।